अस्सलाम वालेकुम। महा सरफराज हूँ स्टडी रिवर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आज हम अपना साइंस का एक लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को पता है कि हम पास्ट के पेपर्स लेते हैं, उसके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और उनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 2 पेपर 2019 के डिस्कस कर लिए हैं। 2019 के पहले हम पेपर कंप्लीट करेंगे। आज हम 2019 के ही 3 और पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं SI और ASI के, और इन पेपर्स के अंदर साइंस से रेलिवेंट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए थे, थोड़े से पूछे हुए थे, तो आज की वीडियो भी थोड़ी छोटी होगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ल्यूकीमिया किस चीज़ की डिजीज़ है। ये ओपन मेरिट का SI का पेपर है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि ल्यूकीमिया किस चीज़ की डिजीज़ है। ये ब्लड की डिजीज़ है, इसको कैंसर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। और इसी से रेलिवेंट 2 और डिजीजेस भी देख लेते हैं। एक है हेपेटाइटिस और दूसरी है पायरोया। जो हेपेटाइटिस है ये लिवर की डिजीज़ है। तो पिछले पेपर के अंदर हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि ये लिवर की इन्फ्लेमेशन इसके अंदर हो जाती है। दूसरे नंबर पर पायरोया जो है ये डिजीज़ गम्स की डिजीज़ है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। मतलब बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। फिर उसके बाद कुछ स्टडीज़ थी। स्टडीज़ में से सबसे पहले उसने पूछा हुआ था कि डेमोग्राफी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं। डेमोग्राफी जो है ये पॉपुलेशन जो होती है ह्यूमन बींग्स की, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन की जो स्टेटिस्टिकल स्टडीज़ होती हैं उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर मतलब जिस तरह से बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट वगैरह या फिर इनकम वगैरह उसको डिस्कस किया जाता है डेमोग्राफी के अंदर। फिर इसी से रेलिवेंट कुछ स्टडीज़ थी, उसी के अंदर ऑप्शंस में पूछी हुई थी, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी है। इकोलॉजी के अंदर ये देखते हैं कि किसी भी जगह पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, उसके इकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है इसके अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को एंटोमोलॉजी के अंदर। इसी तरह से एक पैथोलॉजी की ब्रांच होती है। पैथोलॉजी के अंदर साइंस होती है, उसके अंदर हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फैलने वाली डिजीज़ और उनके रोकथाम को या उनकी मैनेजमेंट को हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर एक है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है इसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स की जो सोसाइटी है और जो कल्चर होती है उनके डेवलपमेंट को और उनके ओरिजिन को डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन जो है उसकी हम कल्चर और सोसाइटी के ओरिजिन और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाता है। ये जो है ये सर्विस कोटे का था। इसके अंदर पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि न्यूमोनिया जो है ये किस चीज़ का इन्फेक्शन है। ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर ये होता है कि हमारे लंग्स जो है, इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन भी है जो अभी डिस्कस करने लगी हूँ। लंग्स के अंदर एयर सैक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एल्वुलाई कहते हैं। इसमें होता यूँ है, इसके अंदर लिक्विड वगैरह फिल हो जाता है इन सैक्स के अंदर, इस वजह से ये डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया का। फिर उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी जो है उसका बेस्ट सोर्स कौन सा है। ऑरेंजेस जो होते हैं इसका बेस्ट सोर्स होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, वो है गावा, अमरूद। ठीक हो गया, रिचेस्ट सोर्स। और इसको स्कॉबिक एसिड भी कहा जाता है। इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि विटामिन से डिस्कवर किसने किए थे, फंक ने, एक थे साइंटिस्ट। फिर उसके बाद कुकिंग गैस जो है इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ था कि किस चीज़ का मिक्सर है। ये ब्यूटेन का और प्रोपेन का ये मिक्सर होता है। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर के अंदर आपसे ब्यूटेन और प्रोपेन का केमिकल फार्मूला पूछ लें, तो उसका फार्मूला देख लेते हैं। ब्यूटेन का है C4H10 और प्रोपेन का है C3H8। और उसके बाद है उसने 3-4 डिजीजेज नीचे दी हुई थी, तो उसने पूछा था कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। तो ये वो थी टेटनस। तो टेटनस को जो है इसको लॉकजा भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हमारे नेक के और हमारे जॉज जो होते हैं, इनके मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बोलना, हमारा मुंह खोलना और अंदर कोई चीज़ फॉलो करना वो मुश्किल हो जाता है टेटनस के अंदर। और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। फिर उसके बाद है एक और इसी से रेलिवेंट एक थी कि कैंसर जो है उसी से अंदर ऑप्शन था, तो मैंने सोचा हम देख लेते हैं। इसके अंदर अनकंट्रोलेबली जो सेल्स होते हैं कैंसर के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, डिवीजन हो रही होती है उनकी बार बार। तो कैंसर के अंदर ये होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मलेरिया है, मलेरिया जो है आप लोगों को पता है ये एक डिजीज, ये अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म मॉस्किटो है। मॉस्किटो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है।
कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पैरासाइट है और वो जो प्लाज्मोडियम जीनस है उससे बिलोंग करता है और ये सिंगल सेल्ड होता है, ठीक हो गया, सिर्फ मतलब एक सेल होता है इसके अंदर। तो मलेरिया जो है अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म को आपसे पूछता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट आप लोगों ने कहना है। फिर उसके बाद ये वन सेल्ड होता है। फिर उसके बाद एक इसका जो मच्छर जो है एनोफिलीज, वो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो इसका वेक्टर है। वेक्टर जो है वो ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज को ट्रांसफर कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर, ठीक हो गया। तो वेक्टर जो है, अगर मलेरिया का कोई पूछता है तो आप लोगों ने कहना है एनोफिलीज मॉस्किटो इसका वेक्टर है और इसकी फीमेल जो है वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, सॉरी। और एनोफिलीज जो है ये इसका जीनस है, जो मॉस्किटोज ये वेक्टर एज अ वेक्टर एक्ट कर रहे होते हैं, उनका जीनस है एनोफिलीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा क्या था, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का पूछा हुआ था कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और इनका जो डेथ हुई थी वो 1955 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो हमने नेपोलियन बोनापार्ट की पिछली दफा मैंने आपसे पूछी थी, वो हुई थी 1821 के अंदर। फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, सादा सा कॉन्सेप्ट मुझे बता दें बस उधर। फिर उसके बाद है पीरियोडिक टेबल के हवाले से। पीरियोडिक टेबल जो है आप लोगों को पता है कि एलिमेंट्स इसके अंदर अरेंज किए हुए हैं। पीरियोडिक टेबल के हवाले से ये उसने पूछा हुआ था कि इसका पहला एलिमेंट जो है डिपिक्ट किया हुआ, पहला एलिमेंट कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। तो इसी से एलिमेंट एक क्वेश्चन था कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस टोटल 7 है, और उसका उन्होंने पूछा हुआ था कि ये किसने डिस्कवर की थी। ये कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी, और इसके अंदर ये इनर्ट गैसेस होती हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, जिस तरह से नियोन हो गई, आर्गोन हो गई, हीलियम, ये होती हैं नोबल गैसेस। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने डिस्कवर की थी। और मुझे ये भी बता दें कि ऑक्सीजन को कब डिस्कवर किया गया था, और नोबेल गैसेस का भी बता दें कि कब डिस्कवर किया गया था। फिर उसके बाद बायोफ्यूल्स ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, ये एक रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, और उन्होंने ये पूछा हुआ था कि ये कहाँ से लिया जाता है, ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के बायोमास से ही बायोफ्यूल लिया जाता है। फिर उसके बाद है ये जो हमारी नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, ग्रेफाइट ज्यादा यूज किया जाता है, इसको हम ब्लैक लेड भी कहते हैं। और ये जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके अंदर भी ये इसके अंदर यूज होता है। उसके बाद कुछ ये वैसे ही इसी पेपर के से रेलिवेंट नहीं थे, आज का लेक्चर बहुत छोटा था, तो ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने गौर से सुनने हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेलुलर चेंजेस होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रही होती हैं। ये चेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। पहले हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया के अंदर ये होता है कि सेल्स की नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक हो गया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे मैं छोटा सा एक नंबर बना देती हूँ, यहाँ पे ये नंबर। फिर उसके बाद है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में पता क्या होता है, एक सेल की टाइप दूसरी सेल की टाइप के साथ इंटरचेंज हो जाती है, मतलब कि चेंज हो जाती है, ठीक हो गया है। मेटाप्लेजिया के अंदर, प्लेजिया के अंदर क्या होता है। उसके बाद है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो होता है ना, उसके अंदर सेल का साइज बड़ा हो जाता है, बड़ा सेल का साइज बड़ा हो जाता है, नंबर इंक्रीज नहीं होते। हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर इंक्रीज होते हैं, हाइपरट्रॉफी के अंदर जो साइज है सेल का वो बड़ा हो जाता है। इस तरह से सेल का साइज बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद है एट्रोफी। एट्रोफी जो है इसके अंदर सेल का साइज छोटा हो जाता है। ये अक्सर पेपर के अंदर एट्रोफी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों की कोई सजेशंस हो या कोई अंदर आप लोगों ने पॉइंट ऐड करना हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोगों से एक और क्वेश्चन भी है कि करंट अफेयर की ज़्यादा वीडियोस आप लोग क्यों नहीं सुनते, मतलब उसमें क्या, मतलब कोई चेंजेस आप लोगों को चाहिए या फिर आप लोग क्यों नहीं उसको सुनते। आप लोग काइंडली इसका मुझे रिप्लाई भी दे दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।